नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिव कुमार सिंह। अब देखिए पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा धीरे धीरे निकट आ रहा है और साथ ही साथ लोअर पीसीएस समीक्षा अधिकारी जैसी वैकेंसियां भी आने वाली हैं, तो ये आपके लिए राहत देने वाली बात है। मैं आपको पहले ही रणनीतियों पर के विषय में बता चुका हूं। आज मैं आपको ये बताऊंगा कि आप पहली बार में ही कैसे पीसीएस ऑफिसर बन सकते हैं और इसके लिए आपको किस किस रणनीतियों को अपनाना पड़ेगा। देखिए, सबसे पहली बात मैं यहाँ पर क्लियर कर देना चाहता हूँ कि आप किसी भी पृष्ठभूमि से हो, चाहे आप ग्रामीण क्षेत्र से हो या शहरी क्षेत्र से हो, आपकी जीत सिर्फ इस बात पर निर्भर करती है कि आप कितनी शिद्दत से लगते हैं, आप कितना ताकत लगाते हैं और कितनी ताकत झोंक कर मेहनत करते हैं। ये आप पर निर्भर करता है और आपकी जीत इसी पर निर्भर करती है। तो आप इस भ्रम को निकाल दीजिए कि आप गांव से हैं तो आप कुछ नहीं कर सकते। आप इस चीज़ को भ्रम मन से निकाल दीजिए कि आप कोचिंग नहीं कर सकते तो आप कुछ नहीं कर सकते। हर चीज़ का पैटर्न देखिए एकदम फिक्स होता है। पीसीएस का अपना अलग पैटर्न है, समीक्षा अधिकारी का अलग पैटर्न है, लोअर पीसीएस का अलग पैटर्न है, यूपीएससी का अलग पैटर्न है। आपको बस उस पैटर्न को समझना है और इसमें परेशानी वाली बात कुछ नहीं है। सबसे पहली चीज़ आपको बता दे रहा हूँ कि पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा जो जुलाई या अगस्त में संभावित है, उसके लिए आपको क्या करना होगा। देखिए, अगस्त अभी कम से कम आपके पास 2 से ढाई महीने का समय है, तो आप ये टारगेट बनाइए कि आप प्रारंभिक परीक्षा के साथ साथ वैकल्पिक विषय भी तैयार करते चलिए। और वैकल्पिक विषय के लिए मैं आपको बता चुका हूँ कि वैकल्पिक विषय लिखने का विषय है। प्रतिदिन आप वैकल्पिक विषय पर 2 से 3 घंटे का समय निकालिए और एक एक क्वेश्चन को लिख के अभ्यास करिए। लिख के अभ्यास करने पर ये होगा कि आपकी समझ बेहतर होगी, आपकी इस लिखने की स्पीड बढ़ेगी और आप गुणवत्तापूर्ण लिख सकते हैं कम समय में। तो ये चीज़ें आपको करनी है। रही बात प्रारंभिक परीक्षा की, तो देखिए जो समान अध्ययन के प्रश्न पत्र होते हैं उनमें प्रारंभिक परीक्षा व मुख्य परीक्षा में कोई अंतर नहीं होता, तो दोनों की तैयारी एक होती है। तो सबसे पहले आपको पढ़ लेना है आज से 1990 से लेके अब तक के जितने भी प्रश्न आए हैं पीसीएस में, समीक्षा अधिकारी में, लोअर पीसीएस में, तीनों के आपको तैयार करके जाने हैं, क्योंकि तीनों में से कहीं से भी प्रश्न उठाया जा सकता है। दूसरी चीज़, आपको करंट अफेयर्स प्रतिदिन पढ़ना है। तमाम साइट्स हैं, निर्देशक से पढ़ लीजिए, जीएस हिंदी से पढ़ लीजिए, ई दृष्टि से पढ़ लीजिए। तमाम ऐसी साइट्स हैं जो प्रतिदिन करंट अफेयर्स को अपलोड करती हैं। आप वहाँ से लिखिए, देखिए और प्रतिदिन उसको लिखिए। ठीक, कई मैगजीन से मार्केट में मैगजीन का प्रयोग कर सकते हैं। तो आपको चीज़ें अगर पढ़ने से याद नहीं हो रही तो चीज़ें आपको लिखनी पड़ेंगी। आप लिख लिख के याद करिए, ये आपके लिए लाभप्रद होगा और आप इससे लाभान्वित भी होंगे। जो सबसे अहम बात है वो ये कि आज से लेकर प्रारंभिक परीक्षा तक आप अनवरत रूप से पढ़ेंगे, यानी कंटिन्यूटी होनी चाहिए आपके अध्ययन में। अगर आप लगातार नहीं पढ़ रहे हैं, आप 5 दिन पढ़ रहे हैं, 2 दिन आराम कर रहे हैं, तो इस चीज़ की कोई प्रासंगिकता रह नहीं जाती है, तो आप सीधे सीधे फाइट से बाहर हो जाते हैं। तो अगर ये मान लिया जाए कि आप आज से ही पढ़ने के लिए लगे हुए हैं, तो सबसे पहले आप बुक्स उठाइए। 1990 से लेकर 2015 तक के जितने भी प्रश्न पत्र एग्जाम में आ चुके हैं, सबको अच्छे से रट लीजिए। आँख बंद करके किताब खोलते रहिए, पढ़ते रहिए, अंदर के ब्लॉक को पढ़िए, लिखते जाइए। और करंट अफेयर्स आप रोज़ पढ़िए, प्रतिदिन पढ़िए। बाकी आपको 2-3 घंटे नए चीज़ों पर देना है। जैसे आप भूगोल पढ़ रहे हैं, पर्वत पढ़ रहे हैं, तो आप बुक्स से पर्वत संबंधित जितने पर्वत के क्वेश्चन मिलते हैं वो नोट डाउन कर लीजिए, वो सारी चीज़ें आप लिख लीजिए। उनका रिवीजन होते रहना चाहिए। प्रतिदिन आप 2 से 3 सब्जेक्ट पढ़िए। अगर इतिहास पढ़ लीजिए, भूगोल पढ़ लीजिए, अर्थव्यवस्था पढ़ लीजिए। और आज जब पढ़ाई आप बंद करिए तो कल का समय सारणी आप तैयार कर लीजिए। इससे क्या होगा कि कल आपको सोचना नहीं होगा कि आपको क्या पढ़ना है। एक एक दिन का समय सारणी बनाते जाइए। इससे क्या होगा कि आप निर्धारित समय में अपना सिलेबस कवर कर सकते हैं। रही बात देखिए ऑप्शनल की, तो ऑप्शनल में आप समाज कार्य रख लीजिए और जो भी आपको सब्जेक्ट पसंद आए वो सब्जेक्ट रख लीजिए और इस हिसाब से पढ़ाई करिए। आप ये मत सोचिए कि आप हार रहे हैं, आप ये सोचिए कि आप जीत रहे हैं। आप नहीं जीतेंगे तो कौन जीतेगा। बस आपको लगना है, अच्छे से ढंग से लगना है, एकदम कंटिन्यूटी बनाए रखिए, सिलेक्शन आपका तय है। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।